एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पल्लवी बिसेन और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं थायराइड हार्मोन को। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शन बहुत सारे हैं। थायराइड हार्मोन हर जगह कुछ ना कुछ थायराइड हार्मोन का रोल है। तो आपको मिनिमम 10 फंक्शंस तो याद करने हैं। फंक्शंस को मैं डिटेल में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट अगर आपको ज़्यादा डिटेल में एग्जाम के टाइम याद ना हो तो कोशिश करना कि जो हेडिंग है ना, जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, एटलीस्ट वो हेडिंग आपको याद रहना चाहिए। और कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, इतना याद रहना चाहिए। अगर आपने इतना भी लिख दिया, हेडिंग भी, और उससे थोड़ा सा एक लाइन भी लिख दिया, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थायराइड हार्मोन का सबसे मेन फंक्शन, जो सबसे पहला फंक्शन है, वो है एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आखिर थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट में करता क्या है? तो ये इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग। बट मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू में ये क्या करता है? इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। इट इंक्रीजेस BMR। कैसे BMR बढ़ाएगा? बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द टिश्यू। ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा तो BMR बढ़ जाएगा। द एक्शन दैट इंक्रीज द BMR इज कॉल्ड एज कैलोरीजेनिक एक्शन। ठीक है, अब देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट में क्या होता है, ये BMR बढ़ाता है। तो जब हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा? ज्यादा सिक्रीशन होने लग जाएगा। तो उस वक्त BMR अबाउट 60 to 100% अबव द नॉर्मल लेवल पहुंच जाएगा। और जब हाइपोथायराइडिज्म होगा, मतलब थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा होगा, तो उस वक्त BMR क्या हो जाएगा? 20 से 40% बिलो द नॉर्मल लेवल, मतलब BMR गिर जाएगा। तो हमने पहला मेन फंक्शन देखा, एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपको इसमें कितना याद रखना है कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। आपको बस इतना याद रखना है। एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और आप लिख नहीं पाते, इसीलिए आपको एक एक लाइन याद रखनी है जो मैं बता रही हूँ। दूसरा हम देखते हैं एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को बढ़ाता है। ये आपको याद रखना है। तो आपको अगर कुछ याद ना है तो ये लिखना एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फिर लिख देना इट इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बस। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है? ग्रोथ हार्मोन के वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है कि ट्रांसलेशन ऑफ RNA बढ़ा देंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA। अब देखो, DNA से RNA से प्रोटीन बनता है, तो DNA से RNA की बनने की प्रोसेस को बढ़ा देंगे तो भी प्रोटीन सिंथेसिस बन जाएगा, क्योंकि RNA से अल्टीमेटली प्रोटीन ही बनना है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को बढ़ा दो या फिर सेल्यूलर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दो। जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं उन सबको बढ़ा दो। टाइम रहा तो ये 4 पॉइंट लिखना, अदरवाइज आपको एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इतना लिख देना है बस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन का क्या रोल है? ये क्या करता है? ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। GI ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब करके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है। इनहैंस द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल, और सेल के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, सेल में स्टोर करके रखता है। बाय एक्सिलरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन से ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है सेल के अंदर जाने के लिए। अब देखो, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, तो इसको तो ग्लूकोज बढ़ाना है ना थायराइड हार्मोन को। तो ये क्या कराता है? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा के ग्लूकोज बढ़वाता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, मतलब लिपिड से, प्रोटीन से, अदर दूसरी चीजों से, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ये ग्लूकोज बनवाता है। उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? मेन एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो उन सब चीजों के लिए ये 4 पॉइंट है, याद रहे तो आप लिख देना, अदरवाइज ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। उसके बाद देखते हैं हम एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये फैट के स्टोरेज को कम करता है, मतलब हमारा फैट कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। तो एडिपोज टिश्यू से फैट को हटा देता है, ब्लड में ले आता है। तो ये मोबिलाइज करता है फैट को फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड फैट डिपोट। द मोबिलाइज्ड फैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। फैट को लाता है, फ्री फैटी एसिड में तोड़ता है और ब्लड से ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए
दस थायरोक्सिन इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड लेवल इन द ब्लड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एडिपोज टिश्यू है आपकी, सपोज ये एडिपोज टिश्यू है, तो ये क्या कर रहा है, एडिपोज टिश्यू के अंदर जितना भी फैट भरा हुआ है, इस फैट को निकाल करके ये कहाँ ले आ रहा है, ब्लड वेसल में ले आ रहा है, ब्लड में ले आ रहा है, किस फॉर्म में, फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि एडिपोज टिश्यू से ये कम करना है, फ्री फैटी एसिड ब्लड में बढ़ा रहा है। तो ये 4 फंक्शन आपने पढ़े, आई थिंक याद हो गए होंगे, नहीं हो तो साथ में याद करते जाइए, लिख के याद करें, सुन के याद करें, जैसे भी करना है, बट आपको साथ में याद करना है। अब हम देखते हैं एक्शन ऑन प्लाज्मा एंड लिवर फैट। ये तो हमने नॉर्मल एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर फैट था उसकी बात करी। अब देखिए क्या होता है, इवन दो देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड, थायरोक्सिन स्पेसिफिकली डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, फ्री फैटी एसिड तो बढ़ाता है ब्लड में, बट कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ब्लड में या फिर प्लाज्मा में कह सकते हैं ये कम करता है। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है ब्लड में। जब हाइपोसिक्रेशन होगा, मतलब थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होगा, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, फॉस्फोलिपिड लेवल, ये सब क्या बढ़ जाएगा, ब्लड में बढ़ने लग जाएगा। तो जब थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होता है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाता है ब्लड में, तो उससे क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, प्लैक फॉर्मेशन होने लग जाता है ब्लड वेसल्स में। थायरोक्सिन ऑल्सो इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ फैट इन लिवर। देखो अब ये क्या कर रहा है, फैट डिपोजिशन बढ़ा रहा है लिवर में। तो अगर बहुत ज्यादा थायरोक्सिन का लेवल होने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। थायरोक्सिन डिक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन फ्रॉम लिवर सेल इनटू बाइल। ओके, तो अभी हमने देखा था ना, ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर रहा था, तो ये कैसे कम करता है, ये बाइल में इसको एक्सक्रीट करके कम करता है। और ये कैसे जाता है, फीसिस में निकल जाता है, बाइल से जीआई में जाता है, जीआई ट्रैक्ट में, और वहां से फीसिस में निकल जाता है। तो देखिए हमको देखना है एक्शन ऑन प्लाज्मा एंड फैट, लिवर फैट। तो ये क्या करता है, फ्री फैटी एसिड ब्लड में बढ़ाता है, बट मेनली कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड का लेवल को कम करता है। कैसे करता है वो मैंने आप लोगों को इस लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं एक्शन ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म। विटामिन के मेटाबॉलिज्म में क्या एक्शन रहता है, तो ये क्या करता है, थायरोक्सिन जो होता है ना, बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। और एंजाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है, विटामिन से होता है, विटामिन इसेंशियल होते हैं, इसीलिए ये क्या करता है, इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ मैनी एंजाइम। तो कभी कभी क्या होता है, विटामिन डेफिशिएंसी इज पॉसिबल ड्यूरिंग हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन ज्यादा निकलने लग जाए तो ज्यादा एंजाइम्स बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, बॉडी की हीट का प्रोडक्शन बढ़ाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, मतलब बीएमआर को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं एक्शन ऑन ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या है, आप सभी जानते हैं, जनरल स्पेसिफिक ग्रोथ करवाता है, ये जनरल स्पेसिफिक ग्रोथ कराता है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं उसमें ग्रोथ बढ़ाता है, बॉडी की ग्रोथ करवाता है ग्रोइंग चिल्ड्रन में। और थायरोक्सिन इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ पोस्टनेटल लाइफ। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है थायराइड हार्मोन की ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, तो जनरल ग्रोथ ये करवाता है थायरोक्सिन। उसके बाद हम देखते हैं बॉडी वेट में क्या इसका रहता है। तो ये बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इसेंशियल है। अगर इंक्रीज हो जाता है थायरोक्सिन सिक्रीशन, तो बॉडी वेट कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि थायराइड ज्यादा निकलेगा तो फैट, मतलब फैट एडिपोज टिश्यू में नहीं रहेगा, फैट को कम करेगा, फैट कम होगा तो बॉडी वेट कम होगा। और देखो थायराइड अगर कम हो गया, थायराइड कम हो गया तो बॉडी वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि थायराइड कम हो गया तो फैट ज्यादा डिपॉजिट होगा, तो इसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं ब्लड में इसका क्या एक्शन है। तो देखिए थायरोक्सिन एक्सिलरेट करता है इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। और अब हम देखते हैं एक्शन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम देखते हैं हार्ट रेट पे, तो ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, बढ़ाता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड वेसल की बात करें तो वेसो डायलेशन करवाता है।
तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हार्ट रेट बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और वेसोडाइलेशन करवाता है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की बात करें तो देखिए अगर बढ़ रहे हैं तो मीन प्रेशर क्या हो जाता है, अल्टर नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि ये पल्स प्रेशर बढ़ाता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट रहता है, तो ये इंक्रीज करता है रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली। अब हम जीआई ट्रैक्ट पे अगर देखते हैं थायरोक्सिन का रोल, तो ये एपिटाइट बढ़ाता है और फूड इनटेक ज्यादा करवाता है। और ये क्या कराता है, सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट को भी बढ़ाता है। तो अगर मूवमेंट बढ़ गया जीआई ट्रैक्ट का, तो जब हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा थायरोक्सिन का, तो जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। और अगर थायरोक्सिन कम होगा सिक्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म के केस में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इसका इफेक्ट है, इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थायरोक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डेवलपमेंट में, तो फीटल लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट है, तो थायरोक्सिन क्या करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है ब्रेन में। तो ये नॉर्मल जो हमारे ब्रेन का फंक्शन है ना वो करवाता है। डिटेल आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, आप लोगों को एग्जाम में थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, इसलिए हर चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं एक्शन ऑन स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में क्या करता है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल ये करवाता है, उसके लिए एसेंशियल है। तो अगर ये स्लाइट इंक्रीज हो जाए थायरोक्सिन का लेवल, तो मसल्स क्या करेंगी, ज़्यादा वर्क करेगी, मेक द मसल टू वर्क विथ मोर विगर। बट अगर कम सिक्रेशन, बट क्या होता है, ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से वीकनेस आ जाती है मसल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है प्रोटीन का। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थायरोटॉक्सिक मायोपैथी कहते हैं। द मसल रिलैक्स वेरी स्लोली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, थायरोटॉक्सिक मायोपैथी में, ठीक है। लेकिन अगर कभी थायरोक्सिन की कमी हो जाए, द लैक ऑफ थायरोक्सिन, तो मसल क्या हो जाएगी, स्लगिश से हो जाएगी, मतलब अच्छे से काम नहीं करेगी, थकी थकी सी रहेगी। तो मसल की एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है, बट अगर बहुत ज़्यादा होने लग जाए तब दिक्कत करता है, बट नॉर्मल फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम स्लीप में देखते हैं तो नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल जो होता है मेंटेन, स्लीप नॉर्मल स्लीप पैटर्न को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल होता है। अगर ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए तो जिससे क्या होगा, एक्सेसिव स्टिमुलस होगा मसल का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो जो पर्सन है वो टायर्ड, एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा उसको नींद आएगी। बट द पर्सन कैन नॉट स्लीप, क्यों नहीं सो पाएगा, क्योंकि स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी होता है ना थायरोक्सिन हार्मोन का, तो इसकी वजह से वो सो नहीं पाएगा, बट उसको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। अब हम देखते हैं सेक्सुअल फंक्शन में थायरोक्सिन का क्या रोल है। तो नॉर्मली थायरोक्सिन लेवल इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा सेक्सुअल ड्राइव का, लिबिडो जिसको हम कहते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो इम्पोर्टेंस हो जाएगा मेल में। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो उससे मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया। और अगर हम देखें फीमेल में, कुछ फीमेल में क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओकेजनली एमेनोरिया भी देखने को मिलता है। और अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है फीमेल में, ये हाइपोथायराइडिज्म की बात थी, मेनोरेजिया और पॉलीमिनेरिया भी होता है। लेकिन अगर बढ़ जाए तो उसमें क्या, ओलिगोमिनेरिया और समटाइम्स एमिनोरिया भी देखने को मिलता है। तो ये सेक्सुअल साइकिल को, नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है। अब हम लास्ट देखते हैं एक्शन ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे इसका क्या इफेक्ट है, मेटाबॉलिक इफेक्ट है। बिकॉज ऑफ इट्स मेटाबॉलिक इफेक्ट, क्या थायरोक्सिन क्योंकि इतना ज़्यादा मेटाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है, अभी आपने देखा, तो थायरोक्सिन डिमांड बढ़ा देता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट है तो थायरोक्सिन इंक्रीज करता है डिमांड फॉर द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपने यहाँ पे देखिए टोटल 18 फंक्शन, 18 में आपको 10 भी अगर याद कर लिए ना आपने अच्छे से, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। तो आप लोग ये सारे फंक्शन देख लो, टोटल 18 फंक्शन मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, इसीलिए हर एक फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है और इतना ज़्यादा याद भी नहीं रखना है। बेसिक चीज़ आप याद रखेंगे, बेसिक चीज़ आप लिखेंगे एग्जाम में, तो वही आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थर्ड पार्ट भी आने वाला है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के ऊपर, तो
उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।